दोस्तों नमस्कार। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा चर्चित जगह के बारे में, जिसका नाम है एरिया 51। जहां आज तक कोई आम इंसान अंदर नहीं जा पाया और जहां की हर गतिविधि दुनिया से छुपाई जाती है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सरकार सिर्फ इतना मानती है कि यह मौजूद है, लेकिन अंदर क्या होता है ये आज तक एक राज है। क्या यहाँ सच में एलियन रखे गए हैं और उनकी यूएफओ की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है, या ये सिर्फ एक पर्दा है ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए जो पूरी दुनिया से छुपाई जा रही है। आज हम फैक्ट्स, एविडेंस और हिस्ट्री के जरिए एरिया 51 के इस सबसे बड़े रहस्य के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैंने इस जगह के बारे में सालों तक रिसर्च की है। मैंने उसके आसपास के रेगिस्तान में घूमकर देखा है। मैंने उन लोगों से बात की है जिन्होंने वहां काम किया था, और मैंने वो सब कुछ जोड़ा है जो आधिकारिक दस्तावेज, पुराने कर्मचारियों के बयान और उन घटनाओं से जुड़ता है जो एक दूसरे से सीधे लिंक करती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच है जिसे सरकार छुपाना चाहती रही, लेकिन जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम एक एक करके हर परत खोलने वाले हैं और हर परत के साथ सस्पेंस बढ़ता जाएगा। दोस्तों कल्पना कीजिए, आप अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में खड़े हैं। चारों तरफ सूखा, बेजान रेगिस्तान। सूरज इतना तेज कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। दूर क्षितिज पर पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन बीच में एक साइन बोर्ड, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथोराइज्ड, मतलब यहां कदम रखा तो गोली खा सकते हो। मैं जब पहली बार एरिया 51 के बाहरी गेट के पास पहुंचा था तो मेरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई थी। आसमान में कैमरे, सेंसर और वो कैमो डूड्स, वो गार्ड जो ऊंट के रंग के कपड़ों में इतने मर्ज हो जाते हैं कि आप उन्हें तभी देख पाते हैं जब वो आपके सामने खड़े हो जाएं। ये जगह ग्रूम लेक के नाम से भी जानी जाती है। 1940 के दशक से ही यहाँ कुछ तो हो रहा था, लेकिन असली कहानी 1955 में शुरू होती है से। और दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले कोल्ड वॉर के अंधेरे में जाना पड़ेगा। जुलाई 1947 में पहली बार एक ऐसी घटना हुई जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। आसमान में दूर एक यूएफओ को उड़ते हुए देखा गया, लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़की और सब गायब। अगले दिन न्यू मैक्सिको के रॉसवेल के पास एक किसान मैक ब्राजेल अपने खेत में जाता है और उसे कुछ अजीब चीज दिखाई देता है। वो तुरंत भागते हुए नजदीक पहुंचकर देखता है, जमीन पर मलबा फैला हुआ है। वो ना ही कोई लोहा था, ना ही कोई लकड़ी, वो कुछ और ही था। कई टुकड़ों में पतली चमकदार धातु फैली पड़ी है। कुछ टुकड़ों पर अजीब सिंबल्स बने हुए हैं, और वो मलबा इतना हल्का था जैसे एल्यूमिनियम फॉयल। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यही थी कि वो मुड़ता था और फिर खुद सीधा हो जाता था। ये बिहेवियर उस समय के किसी भी नोन मटेरियल में पॉसिबल नहीं था। मैक ब्राजेल ने ये मलबा इकट्ठा किया और पास के शहर रोजवेल लेकर गया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने उसे अपने कस्टडी में ले लिया। 8 जुलाई 1947 को रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करता है। वी हैव कैप्चर्ड अ फ्लाइंग डिस्क। ये खबर अखबारों में छप जाती है। चारों तरफ लोगों में इसका सच जानने की चर्चा होती रहती है। ये हमारे धरती पर कहां से और कैसे आया? लोगों को इसके बारे में कोई सच पता चलता उससे पहले अगले ही दिन 9 जुलाई 1947 को यूएस गवर्नमेंट अपना बयान बदल देती है और कहते हैं कि ये सिर्फ वेदर बलून था। सिर्फ एक दिन में यूएस गवर्नमेंट खुद अपने बयान से क्यों पलट गई? जेसी मार्सेल उस समय इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। पाए गए टुकड़ों को वो पर्सनली हैंडल किए थे। 31 साल बाद 1978 को उन्होंने पहली बार पब्लिक में कहा कि ये वेदर बलून नहीं था, ये कुछ और ही था जिसको इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने बताया, मटीरियल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता था और नहीं ही उस पर फायर का कोई असर होता था। लेकिन सवाल ये है कि 31 साल तक चुप रहने के बाद उन्होंने सच क्यों बताया? ग्लेन डेनिस
उन्होंने दावा किया कि उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल से एक कॉल आया। अनयूजुअल बॉडीज के लिए कोफिन की जरूरत थी। उन्होंने तुरंत नर्स से बात की। उसने बताया, ये हॉस्पिटल में कुछ बॉडीज आई हैं जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं है। उसकी खोपड़ी काफी बड़ी थी, शरीर बिल्कुल पतला था और फेशियल स्ट्रक्चर भी अलग था। लेकिन सवाल ये है कि यदि ऐसी कोई बॉडीज थीं, तो वो कहां गई? बॉब लजार एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1989 में दावा किया कि उन्होंने अमेरिका की एक गुप्त जगह एरिया 51 में काम किया था, जहां एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही थी। बॉब लजार ने खुद को एक फिजिसिस्ट यानी भौतिक वैज्ञानिक बताया और इन्होंने दावा किया कि उन्हें एरिया 51 में S4 नाम की साइट पर काम करने के लिए रखा गया था। उनका काम था एलियन स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी को समझना और रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम करना। बॉब लजार ने बताया कि एरिया 51 में 9 एलियन उड़न तश्तरियां UFOs थीं और ये इंसानों की बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये स्पेसशिप एक खास एलिमेंट से चलते हैं, जिसको एलिमेंट 115 कहते हैं। ये एलिमेंट ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। उसी की मदद से UFO हवा में बिना आवाज के उड़ते हैं। बॉब लजार ने दावा किया कि UFO में ग्रेविटी बेस्ड इंजन होता है। ये स्पेस टाइम को मोड़ देता है। इससे स्पेसशिप बहुत तेज और बिना रेजिस्टेंस के उड़ सकता है। बॉब लजार ने कहा कि एरिया 51 के पास एक और हिडन बेस है, जिसको S4 कहते हैं। वहां एलियन टेक्नोलॉजी को छुपा कर रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने UFO टेस्ट फ्लाइट्स देखी हैं। साल 2014 में एक ऐसा वीडियो सामने आता है जो एरिया 51 के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग वैज्ञानिक अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कुछ ऐसे दावे करता है जो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। नाम है बॉयड बुशमैन। ये कोई आम इंसान नहीं थे। एक हाईली रिस्पेक्टेड एरोस्पेस इंजीनियर लॉकहीड मार्टिन में सीनियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने एडवांस्ड वेपन्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स और एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च किया था। उनका करियर 1960 के दशक से शुरू होकर कई दशकों तक चला। मतलब वो ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे जिनके बारे में आम लोगों को कभी पता नहीं चलता था। बुशमैन का दावा था कि उन्होंने सिर्फ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं जो इंसानों की नहीं थीं। उन्होंने कहा, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया है जो इस दुनिया की थी ही नहीं। उन्होंने सीधे कहा, एलियंस रियल हैं, हम उनके साथ इंटरैक्ट कर चुके हैं। एरिया 51 में उनकी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उनके शब्द बेहद साफ थे। बुशमैन ने एलियंस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी दिया। उनके अनुसार हाइट लगभग 4 से 5 फुट और बॉडी पतला और फ्रेजाइल। स्किन ग्रेइश टोन रहता है और उनकी आंखें बड़ी और ओवल शेप होता है। फिंगर्स लंबे होते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, वे टेलीपैथी से कम्युनिकेट करते हैं। उन्होंने कहा, वे बोलते नहीं, वे सोचते हैं और आप सुन लेते हैं। बुशमैन ने अपने वीडियो में कुछ फोटोज दिखाए। इन फोटोज में एक एलियन दिखाई देता है। इंटरनेट पर ये इमेजेस वायरल हो जाती हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने क्लेम किया ये एलियन नहीं, एक टॉय डॉल था। उससे रिलेटेड कंपैरिजन इमेजेस भी सामने आए, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं बुशमैन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट थे। उनकी बातों में हाई लेवल क्लियरेंस थी। कोई भी इंसान जो मृत्यु के समीप हो वो झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन उनकी बातों को प्रूफ करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया और उसके कुछ समय बाद उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बिल यूहाउस एक फॉर्मर मरीन कॉर्प्स फाइटर पायलट और मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने एयरफोर्स और डिफेंस प्रोजेक्ट्स में काम किया और दावा किया कि वो 1960 के दशक से 1970 के दशक के दौरान एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उनके अनुसार वे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और उनका मुख्य काम था UFO का फ्लाइट सिमुलेटर बनाना।
पायलट्स को एलियन स्पेसक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग देना। बिल यूहाउस ने दावा किया कि उनको ये टेक्नोलॉजी एलियन यूएफओ से मिली थी, जो 1953 में क्रैश हुआ था, जिसका नाम था किंगमैन और एरिजोना, जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेवलप किया गया था। बिल यूहाउस ने कहा कि उन्होंने एक एलियन के साथ काम किया। उस एलियन का नाम था जे रॉड। वो एरिया 51 के अंदर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखा गया था। जे रॉड ने साइंटिस्ट्स को स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल करना बताया और एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने में भी बहुत मदद की थी। उन्होंने बताया कि यूएफओ में ग्रेविटी बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम था। इसमें हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते थे। ये एयरक्राफ्ट बिना विंग्स के हवर और मूव कर सकता था। मतलब आज के ट्रेडिशनल एयरप्लेन से बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी थी। उनके दावों के अनुसार यूएस गवर्नमेंट एलियंस को कैप्चर करके रखती है और उनको सहयोग में रखती है। उनसे टेक्नोलॉजी लेकर एडवांस्ड वेपन्स और एयरक्राफ्ट बनाया जाता है। एलियंस को ईबीई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटीज कहा जाता था। बिल यूहाउस के दावे ऑफिशियली प्रूव नहीं हुए हैं। इन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या विट्स ब्लोअर टेस्टिमनी माना जाता है। लेकिन एरिया 51 खुद एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है, इसलिए ऐसे दावे लोगों को और भी रहस्यमयी लगने लगते हैं। 1955 सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जासूसी की जंग चरम पर थी। अमेरिका को चाहिए था एक ऐसा हवाई जहाज जो रूस के ऊपर उड़ सके और वो किसी भी रडार की पकड़ में भी ना आए। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने CIA को ऑर्डर दिया, एक ऐसी जगह ढूंढो जहां कोई देख ना सके, और CIA ने ग्रूम लेक को चुना। एक सूखा झील का बिस्तर, चारों तरफ पहाड़ और इतना दूर कि कोई लोकल भी नहीं पहुंच सकता। 1955 में यहां U-2 स्पाई प्लेन का टेस्ट शुरू किया गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, U-2 प्लेन कोई साधारण प्लेन नहीं था। ये 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता था। उस समय के पायलट और आम लोग इसे देखकर सोचते थे, ये क्या चमकदार डिस्क है, क्योंकि सूरज की रोशनी जब उसकी धातु पर पड़ती थी तो वो एक UFO जैसा दिखाई देने लगता था। 1950 के अंत में नेवाडांस में अजीब सी रोशनी देखी जाने लगी। तेज गति वाले ऑब्जेक्ट्स देखे गए, लेकिन पेंटागन ने कहा कि ये एक साधारण मौसम की घटनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, असली बात ये थी कि U-2 के टेस्ट से ही UFO रिपोर्ट्स में 90% की बढ़ोतरी हुई। फिर 1960 के दशक में A-12 ऑक्सकार्ट आया। वो प्लेन जो मैक 3 स्पीड से उड़ता था और उसकी शक्ल इतनी अजीब थी कि आज भी अगर कोई देखे तो उसे एलियन क्राफ्ट समझ ही लेगा। उसके बाद SR-71 ब्लैकबर्ड आया और F-117 नाइथॉप, वो स्टेल्थ बमर जिसकी शक्ल त्रिकोणीय थी। हर नया प्लेन पुराने से ज्यादा अजीब, और हर बार जब ये प्लेन टेस्ट होते थे तो आसपास के लोग चीखने लगते थे, UFO, UFO। सरकार चुप रहती। लेकिन दोस्तों, ये चुप्पी ही सस्पेंस की शुरुआत थी। साल 2019 में मैटी रॉबर्ट्स के एक साधारण फेसबुक पोस्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मैटी रॉबर्ट्स 20 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट और मॉल एम्प्लॉय। नींद नहीं आ रही थी। उसने जो रोगन के पॉडकास्ट सुना था, जहां बॉब लाजार दावा कर रहे थे कि उन्होंने एरिया 51 में एलियन क्राफ्ट पर काम किया है। ये सब सुनकर उसने फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट किया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। तारीख 20 सितंबर 2019, सुबह 3 बजे। हम सब मिलकर एरिया 51 पर हमला करेंगे। यदि हम सब एक साथ नारुतो रन करेंगे तो उनकी गोलियां हमें नहीं पकड़ पाएंगी। लेट्स सी द एलियंस। पहले तो सिर्फ 40 लोग ही इंटरेस्टेड थे, लेकिन अगले कुछ घंटों में वायरल हो गया। हजारों, फिर लाखों। कुछ दिनों में 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने गोइंग क्लिक कर दिया और 1.5 मिलियन लोग इंटरेस्टेड हो गए। ये सबको देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी जारी की। कोई भी मिलिट्री बेस में घुसने की कोशिश की तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हम अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए शूट भी करेंगे। FBI ने मैटी के घर पर विजिट की। इन सब चीजों को देखते हुए मैटी खुद डर गया। उसने कहा, यह सिर्फ मजाक था।
मैं किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। उसने इस इवेंट से दूरी बना ली और लास वेगस में एक ऑल्टरनेटिव पार्टी प्लान की। 2013 में CIA ने आखिरकार एडमिट किया, हाँ, एरिया 51 अस्तित्व में है। लेकिन वहां पर सिर्फ स्पाई प्लेन है, जैसे U2, A-12 और F-117 के टेस्ट के लिए है वो जगह। वहां पर कोई एलियन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये एडमिशन भी अधूरा था, क्योंकि 2013 के बाद भी ड्रोन फुटेज आए जिसमें एरिया 51 के अंदर अजीब सी गतिविधियां देखी गई हैं। फिर पेंटागन ने UAP टास्क फोर्स बनाया। 2020 के दशक में वीडियोस रिलीज हुए, नेवी पायलट्स के साथ टिक टैक शेप्ड ऑब्जेक्ट्स जो इम्पॉसिबल मैन्यूवर्स कर रहे थे। लेकिन एक्सप्लेनेशन अनआइडेंटिफाइड रहा। दोस्तों, ये क्या है? पार्शियल ट्रूथ? विसल ब्लोअर्स जैसे डेविड ग्रूश ने कांग्रेस में कहा, गवर्नमेंट के पास नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स हैं, लेकिन प्रूफ हिडन रहा। हर डीक्लासिफिकेशन एक नया सवाल खोलती है। रॉसवेल से लजार तक हर घटना को जोड़ते हुए लगता है जैसे बड़ा कवर अप चल रहा है। एरिया 51 अब भी एक्टिव है, फ्लाइट्स आती जाती हैं। सरकार ने डिसइंफॉर्मेशन यूज किया कवर करने के लिए, लेकिन अब फाइल्स खुल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एलियंस हैं, लेकिन फैक्ट्स को कनेक्ट कीजिए। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी है। आप डिसाइड कीजिए। लेकिन एक बात पक्की है, ये मिस्ट्री इतनी बड़ी है कि पूरी ह्यूमैनिटी को प्रभावित करेगी। अगर सच निकल आया तो हमारी हिस्ट्री, साइंस सब बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सच हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता।